साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? बाबा के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए आप हमारे बाबा का सुमरण करने में लगे रहें। जिस तरीके से भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, इसी तरीके से इसको चलाने वाला, यहाँ जो हमारे अंदर पावर है वह देने वाला भगवान शिव है। और शिव का ही रूप इस कलयुगी अवतार में हमारा भोला भंडारी भगवान शिव के रूप में, भगवान साईं के रूप में अवतरित हुए। और ईश्वर की कोई वेशभूषा नहीं होती, वह किसी भी रूप में, जरूरी नहीं है कि वो जो उस समय त्रिशूल धारण किए हुए थे, मृगछाला शेर की खाल पहने हुए थे, वह उसी रूप में आएगा। यह केवल आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर कर सकता है। वह इस कलयुग में जो रूप उसको चाहिए बस पहचानने का है। आप बाबा के वस्त्र पर ना जाएं कि वह तो इस तरीके के वस्त्र पहने हुए इसलिए वह ये हैं, नहीं। ईश्वर जब परीक्षा लेने आता है तो वह किसी भी रूप में आ सकता है, कोई भी रूप धारण करके आ सकता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने, जब बाबा शरीर रूप में थे, आत्मा रूप में, विश्वास रूप में, हमारा साईं आज भी मौजूद है, तो वह व्यक्ति बाबा पर विश्वास नहीं करता था कि हमारे बाबा कौन हैं। तो जब उसको ठोकर लगी और जब उसके ऊपर परेशानियां आई और जब बाबा के पास गया तो उसकी परेशानी बाबा की ऊदी से दूर हो गई और वह खुश होकर बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए बाबा के चरणों में लेट जाता है और बाबा से बोलता है, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हों उन्हें आप माफ़ कर दीजिए। तो हमारे साईं भगवान शिव की तरह ही भोले भंडारी है। उन्होंने उसको माफ़ कर दिया और बोला कि इसके एवज में तुझे अपने घर पर एक भोजन का भंडारा रखना है जिसमें मैं स्वयं भोजन करने के लिए आऊँगा। तो वह खुश हो जाता है और बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना लगा के बाबा को अपना समय निश्चित कर लेता है कि इस दिन मैं भंडारा करवा रहा हूँ और बाबा को निमंत्रण देने आता है। तो बाबा उसका निमंत्रण
आमंत्रण स्वीकार करते हुए उसे आने का वचन देते हैं। जब उसका भंडारा शुरू होता है, भोजन बनके, पूजन पाठ होके, तो वहाँ पर भंडारा पाने के लिए बहुत से व्यक्ति आते हैं। तो वह इंतज़ार करता है कि पहले बाबा आएंगे, पहले मैं बाबा को भोजन कराऊंगा, उसके बाद ही दूसरे व्यक्ति भोजन करेंगे। तो बाबा परीक्षा लेने की दृष्टि से उसके यहाँ पर एक कुत्ते का रूप धारण करके बाबा उसके यहाँ पहुँचते हैं। तो जब बाबा पहुँचते हैं तो वह व्यक्ति उसे वहाँ से भगाता है। तो बाबा जो कुत्ते के रूप में थे, बाबा भागते नहीं हैं वहाँ से और इशारा करते हैं कि मुझे भोजन दो। तो वह व्यक्ति जब वह नहीं भागता है तो लाठी लेकर आता है और उसे लाठी से मारकर भगा देता है। तो वहाँ से बाबा चले जाते हैं। वह इंतज़ार करता रहता है। एक समय तक इंतज़ार करने के बाद कि बाबा उसी रूप में आएंगे, तो दूसरे व्यक्तियों को फिर भोजन करवाना शुरू कर देता है। जब वह दूसरे दिन बाबा के पास पहुंचता है और बाबा से बोलता है, साईं, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं भोजन करने आऊँगा, परंतु आप नहीं आए। आप झूठ भी बोलते हैं, आप वादा भी नहीं निभाते हैं। तो बाबा बोलते हैं, मैं तेरे पास आया था, तू मुझे पहचान नहीं पाया, तूने मुझे लाठी मारकर वहाँ से भगा दिया। तो कहने लगा, बाबा आप कहाँ आए? मैंने तो एक कुत्ता आया था, उसको वहाँ से भगाया था, आप तो आए ही नहीं। तो बाबा ने बोला, मैं उसी कुत्ते के रूप में तेरे पास आया था। मैंने तुझसे बहुत विनती की कि मुझे भूख लगी है, इशारा भी किया, परंतु तूने मुझे भोजन नहीं दिया। तो वह बाबा से रोते हुए उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और फिर से बाबा से क्षमा मांगता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कई व्यक्ति हमारे साईं को मुसलमान और भी कई तरीक़ों से पुकारते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भी धर्म, जात, ईश्वर के प्रति विश्वास जो बनाया है, यह इंसान ने स्वयं बनाया है। यदि हमारा धर्म, हमारी जाति अलग अलग होती तो हमारे शरीर का खून का रंग भी अलग अलग होना था। जब हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है वह एक समान है, तो फिर हम भेद क्यों करते हैं भाई? और यही ज्ञान, यही शिक्षा हमारे साईं ने दी है कि हमें जाति धर्म नहीं मानना चाहिए, हमें केवल प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और सभी, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें इंसान का इंसान के प्रति प्रेम स्नेह होना चाहिए, तभी उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। आज बाबा के
जब तक के माध्यम से इतनी शक्तियाँ, इतना आशीर्वाद पाया है कि बाबा के श्री चरणों में जो भी प्रार्थना रखते हैं और जो भी भक्त की जो साईं परिवार से जुड़ जाता है, उसकी प्रार्थना यदि बाबा के श्री चरणों में लगाते हैं और लगाते ही साथ बाबा मुझे उसके बारे में सब कुछ बताते हुए रास्ता दिखाते हैं, मैं उस व्यक्ति को बताऊंगा। यदि वह व्यक्ति उस रास्ते पे चलता है और पूर्ण विश्वास रखता है, तो उसकी कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे धन की हो, तन की हो या मन की हो, हमारा साईं, हमारा बाबा ज़रूर दूर करेगा। क्योंकि हमारा साईं ही भोला भंडारी है, भगवान शिव का अवतार है। और जिसको शंका होती है वह व्यक्ति मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक बार शिरडी धाम जाकर देख ले। क्या लाखों करोड़ों व्यक्ति पागल हैं जो वहाँ पर इतने व्यक्ति दर्शन करने के लिए आते हैं और उन सभी की मनोकामनाएं हमारा साईं पूरी कर रहा है। और केवल एक ही धाम ऐसा है जहाँ पर मूर्ति और समाधि दोनों विराजमान होते हुए बाबा के सामने नंदी महाराज रखे गए हैं। नंदी को किसके आगे रखा जाता है यह आप सब लोग जानते हैं। नंदी यानी नादिया, वह भगवान शिव के आगे ही रखा जाता है। इसलिए हमारा साईं भोला भंडारी है, त्रिपुरारी है, भोले शंकर है। बस इंसान अपने अज्ञान स्वरूप उसको पहचान नहीं पा रहा है, और जिसने पहचान लिया वह हमारे बाबा की कृपाएं पा रहा है, आनंद ले रहा है। आज बाबा की कृपा से हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जो भी हम साईं के चरणों में रखते हैं वह हमारा साईं पूरी करता है, और आपकी भी पूरी करेगा। आज बाबा ने कुछ मंत्र शक्तियाँ दी हैं। आपकी यदि कोई समस्या है तो मंत्र शक्ति के माध्यम से, और यदि व्यक्ति बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो निश्चित उसके ऊपर कृपा होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके ऊपर कृपा ना हो। आपकी भी कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे साईं परिवार से जुड़ें। हम आपकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रखेंगे, और यदि आप बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो आपके ऊपर कृपा ज़रूर होगी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं।